हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। फाइनली जुजुत्सु काइसन के चैप्टर नंबर 239 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि इतने टाइम से केंजाकू नहीं दिखा है एक भी पैनल में, तो इस वाले चैप्टर में हमें केंजाकू दिखने वाला है। ना सिर्फ दिखने वाला है, ये पूरा चैप्टर केंजाकू के ही ऊपर है। इस चैप्टर का टाइटल है केंजाकू वर्सेस ताकावा। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को किसी से भागते हुए देखते हैं। वो लड़की केंजाकू से गुस्सा है जो भी इस टाइम कलिंग गेम में हो रहा है। वो लड़की केंजाकू से पूछती है कि क्या ये गलत नहीं है कि किसी मरे हुए इंसान को कर्स ऑब्जेक्ट में बदलकर उसे दोबारा रीइंकार्नेट करते हो और अब उसे दोबारा मारे दे रहे हो। वो लड़की भागते हुए एक जेलीफिश टाइप के कर्स में कैद हो जाती है और वो सुनती है कि केंजाकू कह रहा है, अगर कोई बेस्वाद है तो मैं उसमें स्वाद जोड़ दूंगा, अगर कोई मजबूत है तो मैं उसमें सच्चाई जोड़ दूंगा। तुम लोग मेरे लिए मसाला और पानी से ज़्यादा कुछ नहीं हो। तुम लोगों के लिए मेरे पास कोई भी स्पेशल फीलिंग्स नहीं है। वो दोबारा लड़की लड़ने की कोशिश करती है लेकिन कैनी अपना सिर ढक लेती है। बाय द वे, कैनी इस जेलीफिश का नाम है। कैनी केंजाकू से कहती है, भले ही मेरे पास तुम लोगों के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग इतने अच्छे हो कि तुम लोगों को बर्बाद नहीं किया जा सकता। गाइस, ये पक्का चमची है। जो लोग पूरी दुनिया को बर्बाद करने चले हैं वो उन्हें कह रही है कि तुम लोगों को बर्बाद नहीं किया जा सकता। और हाँ, ये जेलीफिश मुझे यूजी को, वो जो फर्स्ट सीज़न में फ्रेंड नहीं था जिसके पास जेलीफिश थी, उस टाइप के लग रही है। तो कमेंट करके बताना तुम लोगों को कैसी लग रही है जेलीफिश। वो अलग बात है कि ये बात कर सकती है। कैनी बताती है कि रिइंकार्नेट हुए लोगों के ऊपर कर्स ऑब्जेक्ट और अवेकेंट सॉर्सरर्स के ऊपर कर्स सिंबल्स लगाए थे, जिनके कारण से उन्हें ट्रैक करना और भी आसान है। यानी कि जब केंजाकू ने कलिंग गेम बनाया तभी से उसका प्लान था कलिंग गेम को ख़त्म करना है। तभी वहाँ पर कोई आता है जो कैनी से कहता है कि तुम अभी तक बात क्यों कर रही हो जबकि तुम पहले ही मर चुकी हो। देखो गाइस, मैं जितना समझा हूँ, शायद जैसा कि मेगुमी के पावर्स में सबने देखा है कि मेगुमी के अगर कोई एक शिगामी मर जाता है तो उसके पावर से कोई और नया क्रिएट हो जाता है। मे बी कैनी से पहले जो शिगामी रहा होगा उसको यही आदमी मारा होगा या फिर ये मरते हुए देखा होगा, जिसके कारण से ये ऐसा कह रहा है कि तुम तो ऑलरेडी मर चुकी हो। इसका दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि मे बी कैनी शिगामी ना हो, कुछ और ही हो, जिसके बारे में हमें आगे जाके पता चले। इस बंदे का नाम हज़ानोकी है और हज़ानोकी सीधे केंजाकू के सामने खड़ा हो जाता है। वहीं पर कैनी जोक मारती है, कौन इतना क्वालिफाइड है कि वो केंजाकू का दोस्त बन सके। उन्हें कैनी को वोट नहीं करना चाहिए और अपने स्तर पर रहे इनकी तरह। भाई, कैनी भले ही एक शिगामी की तरह दिखती है लेकिन बेइज्जती बहुत गंदी तरीके से मारा है। कैनी हज़ानोकी को ये कह रही है कि उसे बाकी के प्लेयर्स के स्तर पर रहना चाहिए, उससे ऊपर उठने की कोशिश ना करे। भाई, और हज़ानोकी भी कहाँ पीछे रहने वालों में से था। उसने भी कैनी का दोस्त बनने से इनकार कर दिया और कहा कि वैसे भी उसका लंबे बाल वाले दोस्तों से बहुत ज़्यादा मन भर चुका है। हज़ानोकी केंजाकू से कहता है, आप निश्चित रूप से खुद से बात करना पसंद करते हैं। शायद जब आप ज़्यादा लंबे तक जी लेते हैं तब ऐसा ही होता है। और केंजाकू भी जवाब देता है, क्योंकि मेरे दोस्त कम होते जा रहे हैं। कैनी हज़ानोकी को रुकने के लिए कहती है और सुकुना वर्सेस गोजो की फाइट देखती है, जहां पर उसे ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि सुकुना गोजो को हराने के लिए और फिर उसे अच्छा दिखने वाला चेहरा मिला। कैनी बताती है कि उसने अपने कर्ज को पूरे सेंजोकू पर छोड़ दिया है, हर एक जगह देखने के लिए। उसका कहना है किसी के कुल राशि से उसे पता चल जाएगा कि किसी ने सेंजोकू छोड़ा है, जैसा कि वो प्रत्येक जादूगर और यूता के सी के बारे में भी जानता है। देखो गाइस, ये सी एक्चुअल में गेम के काउंट के बारे में बात किया जा रहा है और ये लोग गेम के काउंट से पता कर सकते हैं कि कौन सा प्लेयर गेम छोड़ के गया है या नहीं। कैनी कहती है कि जो 2 नंबर है उसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा।
कैनिन कहती है उसके पास एक गिफ्ट है, अवेकन बॉडी माकी जेनन, और उसके साथ माई माई का छोटा भाई जिसके पास शायद से टेलीपोर्टेशन वाली कर्स टेक्निक है। जादूगरों के खिलाफ योजना बनाना जोखिम भरा है। उसके बाद केंजाकू हेज़ुनोकी के ऊपर अटैक कर देता है और हेज़ुनोकी अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और अपनी कर्स टेक्निक का यूज़ करके केंजाकू की तरफ दांत फेंकता है। छूने पर दांत फट जाते हैं और हेज़ुनोकी भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैनी की कर्स उसके अगल बगल से घेर लेते हैं। जब कैनी से उसका उद्देश्य पूछा जाता है तो कैनी बताती है कि वो सभी कलिंग गेम के खिलाड़ियों को मार के इस कलिंग गेम को ख़त्म करना चाहती है और इस बॉन्डिंग वॉर में वो सभी जापान के पीपल्स को टेंगिन्स के साथ मर्ज करना चाहती है, यानी कि ये पूरे जापान का बेड़ा गर्क करके रहेगी। कैनी हेज़ुनोकी से पूछती है, क्या तुम यह नहीं जानना चाहते कि तुमने जो भी इंटरेस्टिंग समझा क्या वो सच में है या नहीं? क्या जीना यही है? हेज़ुनोकी के मरने के बाद ताकाबा पहुंचता है केंजाकू से लड़ने के लिए। कैनी तुरंत ताकाबा के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है और सोचती है कि अकेला क्यों आया है, मे की तरफ से कोई भी निगरानी नहीं है। लेकिन कैनी का कहना है कि उसे हिगुरुमा के अलावा किसी भी अवेकन खिलाड़ी के ऊपर कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ताकाबा को अपने हमले से बचता देख केंजाकू सोचता है, वह क्या था, मैंने पहली बार ऐसा कुछ महसूस किया है। ऐसा नहीं था जैसे कोई नुकसान नहीं हुआ, ऐसा था कि उसने इसे बनाया था इसीलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। दुनिया में एक्साइटेड होने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन दुनिया में एक्साइटेड होने के लिए नंबर 1 चीज़ वो है जब एक इंटरटेनर अपने नंबर को मिलाने के लिए पूरे शो को कब्जे में ले ले। और केंजाकू कहता है, तुम सही कह रहे हो।